Assalamu alaikum. Welcome to the Medicos. I'm Dr. Kinja. Today we will talk about cohort studies. There are so many epidemiological studies. So we discuss one by one. Today's topic is the cohort studies. So we start lecture from the definition. Definition is a group of people who share a common characteristic or experience within a defined time period. इसमें हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल लेते हैं, हम कुछ लोग लेते हैं, कुछ ग्रुप के पीपल लेते हैं जिनके कैरेक्टर सेम होते हैं। कैरेक्टर्स कौन से? ठीक है, हमारे पास एक तो हमारे पास टाइम पीरियड जो होता है ना डिफाइंड होता है, मतलब जैसे कि कुछ 5 सालों तक हम कोई स्टडी कर रहे हैं, 6 सालों तक कर रहे हैं, 6 मंथ्स के अंदर, 6 मंथ्स में तो इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कोई जैसे सीवियर प्रोग्रेसिंग डिजीज़ हो, तो इन शॉर्ट बताने का मतलब ये है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें हम ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कर रहे होते हैं, एग्जामाइन कर रहे होते हैं। अब हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल जिनके कैरेक्टर सेम होते हैं, कैरेक्टर्स मीन सेम एज के होंगे। अगर हम एज लेते हैं तो सब सपोज करो 30 ईयर्स के हमने लोग लिए, तो ग्रुप में जितने भी लोग होंगे वो हमारे पास 30 ईयर्स की, मतलब 20 to 30 ईयर्स के बीच के होंगे। ठीक है, उसमें हम एवरेज लेते हैं 20 to 30, या फिर हम, ठीक है। और सेम सेक्स अगर हमने जैसे 20 to 30 ईयर्स के हमने ले लिए, और मेल मेल ले लिए, ठीक है। मेल हमने ले लिए, ऑक्यूपेशन उनका काम क्या है कि जैसे माइनिंग करते हैं, या फिर फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। जैसे फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो जो पाइप फैक्ट्री में करते हैं, विनाइल क्लोराइड जो होता है वो उनसे एक्सपोज होते हैं। और माइनिंग जो करते हैं उनका यूरेनियम से होता है, सिलिकोसिस हो जाती है उनको, तो ये उन लोगों से करेंगे। ऑक्यूपेशन रिलेटेड डिजीज़ेज़ होती हैं, इस वजह से सेम ऑक्यूपेशन हम वाले लोग लेंगे, या फिर एक्सपोजर टू द ड्रग और द वैक्सीन। ठीक है, कुछ लोगों के हम क्या करेंगे, सेम वो लोग लेंगे जिनके हमारे पास ड्रग से या फिर वैक्सीन से सेम एक्सपोजर उनका हुआ हो। वो कोई भी ड्रग, कोई भी, मतलब सपोज करें कि वो कोई खुद से ड्रग ले रहा है या उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनका हम ग्रुप बनाएंगे। तो ये हमारे पास जो एग्जांपल में फीचर्स दिए हुए हैं, तो ऊपर वाली डेफिनेशन का मतलब यही है कि ये हमारे पास जो कॉमन फीचर्स होते हैं उन लोगों ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर होते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स कौन से हमारे दूसरी डिजीज से डिस्टिंग्विश करते हैं। तो कोहॉर्ट्स आर आइडेंटिफाइड प्रायर टू द अपीयरेंस ऑफ डिजीज अंडर इन्वेस्टिगेशन। हमेशा याद रखिएगा कि कोहॉर्ट का ये फीचर होता है, कोहॉर्ट स्टडीज़ का ये फीचर होता है कि हम इसमें रिलेट कर रहे होते हैं रिस्क फैक्टर्स को डिजीज़ के साथ। ठीक है, क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, जैसे ग्रुप ए हो गया, और हमारे पास दूसरा ग्रुप होता है ग्रुप बी। तो इन दोनों में हम कंपेयर, ग्रुप ए में हम वो लोग रखते हैं जैसे कि अगर हम स्मोकिंग का देखना चाहते हैं, स्मोकिंग की वजह से कितने लोगों को कैंसर होता है, या फिर माइनिंग वालों का कितने लोगों को सिलिकोसिस होता है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि ग्रुप ए में हम वो लोग रखेंगे जो हमारे पास स्मोकिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, और हम ग्रुप बी में वो लोग रखेंगे कि हमारे पास क्या है, जो लोग स्मोकिंग नहीं करते। तो हम दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि हमारे पास कितने मतलब कितने परसेंटेज जो स्मोकर्स हैं उनमें कैंसर कितना हो रहा है, और जो नॉन स्मोकर्स हैं उनमें कितना कैंसर हो रहा है। तो हम रिस्क फैक्टर्स को कर रहे हैं ना, को रिलेट विद द डिजीज़। तो ये हमेशा हम जब भी स्टडी करते हैं प्रायर टू द अपीयरेंस ऑफ द डिजीज़ करते हैं। ये कोहर्ट के लिए हमेशा याद रखिएगा। आगे एक थोड़ा सा है, एक्सेप्शन तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है, वो आगे देखेंगे। लेकिन हमेशा ये याद रखिएगा प्रायर टू द अपीयरेंस ऑफ द डिजीज़ हम कोहर्ट में देखते हैं। स्टडी ग्रुप आर ऑब्जर्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम, जो हम पहले भी बात कर आए थे कि हमेशा कोहर्ट जो स्टडी कर रहे होते हैं हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम को, हमारे पास पर्टिकुलर पीरियड होता है जिसमें हम इस स्टडी को कैरी ऑन करते हैं। अब हमारे पास स्टडी प्रोसीड फ्रॉम द कॉज टू द इफेक्ट। वही हम बार बार वही चीज़ बात आ रही है कि कॉज मीन्स रिस्क फैक्टर्स, टू द इफेक्ट मीन्स डिजीज़। तो स्टडी जो है ना वो प्रोसीड करती है। अब हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ द कोहॉर्ट, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है FCPS में। मई 2025 में मॉर्निंग इवनिंग दोनों में क्वेश्चन आया है। तो उन्होंने सिनेरियो दिया हुआ था, और हम दोनों की मतलब टाइप्स भी ऑप्शंस में थी। आपको बताना था कि वो सिनेरियो में कौन सी कोहॉर्ट स्टडी के बारे में बात कर रहा है ना। प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट के बारे में बात कर रहा था, वो भी आपको पता करना था कि कोहॉर्ट है या केस कंट्रोल है। लेकिन कोहॉर्ट के अंदर भी कौन सी है, प्रोस्पेक्टिव है। दो हमारे पास होती हैं, प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव। तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। अब हमारे पास क्या है, प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी में हम क्या कर रहे होते हैं,
आउटकम डिजीज हैज़ नॉट येट अकर्ड एट द टाइम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब इन दोनों जो हमारे पास टाइप्स हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा। प्रोस्पेक्टिव में डिजीज़ अभी नहीं हुई है, ठीक है, डिजीज़ हमारे पास क्या हुई है, अभी नहीं हुई है एट द टाइम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। जब आप ग्रुप ऑफ पीपल्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो उस टाइम डिजीज़ नहीं हुई भी, रिस्क फैक्टर्स की बेसिस पर हम कर रहे होते हैं। स्टडी कंटिन्यू इन प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, तो प्रेजेंट में भी स्टडी जाहिर सी बातें रहती है। हमने क्या कहा था कि जो कोहॉर्ट है वो स्टडी जो है ना वो प्रोसीड करती है फ्रॉम कॉज टू द इफेक्ट, तो प्रेजेंट में भी रहेगी, फ्यूचर में भी चलती रहेगी जब तक उनको डिजीज़ हो नहीं जाती। तो हम उस हिसाब से देखेंगे कितने लोगों, मतलब कौन से ग्रुप में कितना परसेंटेज के चांसेस हैं कि हमारे पास डिजीज़ हो। तो इसमें हम क्या मेजर करते हैं, इंसिडेंस मेजर कर देते हैं कि कितना कितना चांसेस है ना डिजीज़ के होने के, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिजीज़ देखते हैं, इंसिडेंस के और रिलेटिव रिस्क के, कि कौन सा हमारे पास रिस्क फैक्टर्स कौन सी डिजीज़ करवाता है। अब हमारे पास दूसरी टाइप है रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट। रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट में हमारे पास आउटकम्स जो भी डिजीज़ है ना ये पहले ही हो जाती हैं, बिफोर ही शी स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। शुरू से हम बात करते आ रहे थे कि कोहॉर्ट में डिजीज़ मतलब ये है कि नहीं हो रही है, डिजीज़ से पहले ही हम स्टडी स्टार्ट करें। लेकिन आप ये याद रखिए रिट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है कि एक पेशेंट्स आपके पास आ रहे होते हैं कैंसर, इसमें भी वही बात है कि ग्रुप ए ग्रुप बी हम बनाते हैं, ठीक है। उनमें ए में हम उन लोगों को रखते हैं जिनको लंग कैंसर है, बी में जिनको नहीं है। तो हम देख रहे होते हैं कि जिनको लंग कैंसर है तो पास्ट में उनका क्या एक्सपोजर रहा है। तो हम उनको पास्ट के जो ये सवाल आया था, ठीक है, ये मई में सवाल आया था हमारे पास कि मॉर्निंग के अंदर कि रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट उसका ऑप्शन सही था। उसमें ये था कि पास्ट में उसका अभी उसको डिजीज़ थी और पास्ट में जो है ना वो हमारे पास रिस्क फैक्टर से कोरिलेट करी थी। तो ऐसी कौन सी स्टडी होती है, तो इसमें डिजीज़ अभी इसको प्रेजेंट है जब हम इन्वेस्टिगेशन करें, अब इसको हम कोरिलेट करेंगे पास्ट में इसके क्या एक्सपोजर्स रहे थे, ऑल्सो नॉन एज ए हिस्टोरिकल स्टडीज़। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आपके हिस्ट्री हमारी क्या होती है, पुरानी चीज़ें जो भी हिस्ट्री में हो चुकी होती है ना, तो इसमें हिस्ट्री में ही इसकी हमारे पास रिस्क फैक्टर्स होंगे। तो वैसे ही हम इसमें रिस्क फैक्टर्स पीछे जाकर देख रहे हैं ना, बैकवर्ड मूव करके फिर हम रिस्क फैक्टर्स देख रहे हैं, तो इसका हिस्टोरिकल स्टडीज़ भी दूसरा नाम है। ये वही रिस्क फैक्टर्स की बात हो रही है। इसमें हम मेजर क्या करते हैं, इंसिडेंस एंड रिलेटिव रिस्क। अब हमारे पास ये थर्ड टाइप होती है कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ। ठीक है, हमारे पास क्या है, थर्ड टाइप है कॉम्बिनेशन ऑफ द कोहॉर्ट। इसमें हम कोहॉर्ट भी कोहॉर्ट प्रोस्पेक्टिव भी आती है और हमारे पास रिट्रोस्पेक्टिव, ये जो हमारे पास टाइप्स थी ना, प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी भी आएगी और हमारे पास रिट्रोस्पेक्टिव भी आएगी। कोहॉर्ट में इसमें हमारे पास क्या होता है कि पास्ट के रिकॉर्ड्स जो है ना वो हम कलेक्ट करते हैं पेशेंट के और असेस करते हैं डेटा फॉर द आउटकम, मतलब डिजीज़ के लिए। और सेम कोहॉर्ट को हम फ्यूचर में जो है ना पेशेंट को प्रोस्पेक्टिवली इनटू द फ्यूचर फॉर फर्दर रिजल्ट्स, हम फर्दर रिजल्ट्स में वो जो हमारे उसके पास्ट के रिकॉर्ड्स मिले हैं उसको भी हम कोरिलेट कर रहे होते हैं। दिस इज़ फॉर टुडे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काइंडली इस पे ग्रिप रखिएगा। जितनी भी स्टडीज़ हैं, केस कंट्रोल स्टडी हो गई, वन बाय वन हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो ये जो टाइप्स हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ें जहन में रखिएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।